स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर। एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए गुजरात के वडोदरा में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप किया जाएगा। बता दें कि 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल होंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब C295 एयरक्राफ्ट यूरोप से बाहर निर्मित किया जाएगा। पिछले वर्ष सितंबर में ही भारत ने 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 21,000 करोड़ रुपए की डील साइन की थी। बता दें कि ये C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के एवरो 748 प्लेन्स को रिप्लेस करेगा। पहली बार एक प्राइवेट कंपनी इस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण करने जा रही है। इस एग्रीमेंट के तहत 4 वर्षों के अंदर एयरबस कंपनी 16 एयरक्राफ्ट को स्पेन के फाइनल असेंबली लाइन से भारत भेजेगी, जबकि 40 एयरक्राफ्ट को टाटा एडवांस सिस्टम यानी TASL के द्वारा भारत में ही असेंबल और मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आपको बता दें ये प्रोजेक्ट एयरबस और टाटा के बीच साझेदारी के तहत संपन्न किया जाना है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रेगुलेटरी अप्रूवल को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस यानी DGAQA के द्वारा प्रदान किया गया है। हालांकि भारतीय सुरक्षा प्रणाली के अधिकारियों ने कहा है कि इस एयरक्राफ्ट के कई पार्ट्स जरूरत के हिसाब से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। हालांकि इस प्रोजेक्ट से संबंधित मेन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप गुजरात के वडोदरा में ही लगाया जाएगा। जबकि सूत्रों की माने तो फिलहाल इंडियन एयरफोर्स ने 56 C295 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड्स भी 16 ऐसे ही एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस कर रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और यहाँ तक कि अनप्रिपेयर्ड रनवे से ऑपरेट करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा ये 40 से 45 पैरा ट्रूपर्स और करीब 70 पैसेंजर्स को ढोने की क्षमता भी रखता है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इस एयरक्राफ्ट को डोमेस्टिक ऑपरेटर्स के जरिए बेचा जा सकता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट को आम नागरिकों की जरूरत और विदेशों में माल एक्सपोर्ट करने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। C295 एयरक्राफ्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि ये खराब मौसम होने के बावजूद भी हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में काफी आसानी से ऑपरेट कर सकेगा। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के फीचर्स इंडियन एयरफोर्स के वर्तमान में तैनात AN-32 से काफी एडवांस है और ये एयरक्राफ्ट AN-32 से आने वाली सभी समस्याओं से निजात दिलाएगा। यही वजह है कि ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के अपग्रेडेड AN-32 ट्रांसपोर्ट को रिप्लेस करेगा। बताया जा रहा है कि C295 का निर्माण इसलिए भी तेजी से किया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में AN-32 एयरक्राफ्ट से हादसों के मामले काफी ज्यादा आए थे। इस C295 एयरक्राफ्ट के करीब 13,400 कल पुर्जे 125 इंडियन सप्लायर्स से खरीदे जाएंगे जो कि भारत के 7 राज्यों में फैले हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो जाने से भारत विदेशों में बढ़ते C295 एयरक्राफ्ट की मांग की आपूर्ति भी करेगा और इस योजना के तहत भारत का प्रोडक्शन रेट 8 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष होने वाला है। एयरबस और टाटा की साझेदारी से कई बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भी आने वाले समय में संभव होने वाला है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।